स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जैसा कि हमने सेट स्टार्ट किया था, सेट्स में अभी तक हमने डेफिनेशन ऑफ सेट एंड टाइप्स ऑफ सेट हमने कर लिया था। आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए सेट्स में अभी तक हमने डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ सेट हमने कर लिया था। इसके आगे है सबसेट। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज सबसेट। अब सबसेट डिस्कस करने से पहले मैं एक सेट लेता हूं आपके लिए। देखिए, मान लीजिए एक सेट है आपके पास A इक्वल टू 1, 2 एंड 5 कर दो। ये एक सेट है। ओके, आपको दिख रहा होगा। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है इसमें। अब मैं आपसे बोलता हूं कि फॉर्म अ सेट consisting of elements of A। A के एलिमेंट से जितने भी सेट फॉर्म हो सकते हैं सारे आप लिस्ट कीजिए। या आप लिस्ट कर लीजिए। यहां पे लिस्ट ऑल सेट्स। अगर मैं आपसे बोलूं लिस्ट ऑल सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं? 3। और कौन कौन से? 1, 2 एंड 5। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि ए के जितने भी एलिमेंट है ए में, इनसे जितने भी सेट फॉर्म हो सकते हैं इन 3 एलिमेंट से, इन 3 एलिमेंट से जितने भी सेट फॉर्म हो सकते हैं उनको आप लिस्ट कीजिए। ओके, तो सेट ए में कितने एलिमेंट है? 3। अब देखिए, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट हैं तो जो मैं सेट फॉर्म कर सकता हूं इन 3 एलिमेंट से, उसमें एक सेट वो वाला होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो। जितने भी मैं सेट फॉर्म करूंगा इन एलिमेंट से, उन सब में नंबर ऑफ एलिमेंट जरूरी नहीं है सेम हो। तो अगर मैं एक सेट ऐसा फॉर्म करता हूं जिसमें 3 एलिमेंट्स हो तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट मैं अगर फॉर्म करना चाहूं जिसमें 3 एलिमेंट हो और तीनों के तीनों ए से बिलोंग कर रहे हो तो वो सेट ए ही हो जाएगा। ओके, देखिए, तो सेट क्या होगा? A1 कह देता हूं मैं, 1, 2 एंड 5। अगर 3 एलिमेंट का सेट बनाना चाहूं मैं जिसमें कि सारे के सारे एलिमेंट ए के ही हों तो सेम हो जाएगा सेट। A1 कह लीजिए या ए कह लीजिए। अब 3 एलिमेंट के जितने भी मैं सेट फॉर्म कर सकता था सेट ए के एलिमेंट से, वो एक ही है। आप देख सकते हैं एक ही सेट आप फॉर्म कर सकते हैं। अब आपके पास बचा क्या? अब 2 एलिमेंट के जितने भी सेट पॉसिबल हैं वो हम लिस्ट करते हैं। सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 1, 2 एंड 5। तो क्या हो सकता है? 3 एलिमेंट है। आपको अब जो सेट फॉर्म करना है उसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए? 2। तो एक एलिमेंट को आपको रिमूव करना पड़ेगा। किसी को भी रिमूव कर दीजिए। मैं मानता हूं सबसे पहले मैंने 1 को हटा दिया। अगर मैं 1 को हटाता हूं तो मेरे पास सेट क्या बना? 2 एंड 5 का एक सेट बना, इसको मैं A2 कहता हूं। अब मान लीजिए आपने 2 को हटाया तो जो आपके पास सेट बना 1 और 5 का सेट बन गया। अब मान लीजिए आपने 5 को रिमूव कर दिया एंड में, तो ये जो A4 है दिस विल कंसिस्ट ऑफ 1 एंड 2। तो सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट वाले कितने सेट आपके पास फॉर्म हुए? देखिए, 1, 2, 3 एलिमेंट वाले कितने सेट हुए? 1। अब क्या बचा? अब 2 एलिमेंट वाले जितने भी सेट बन सकते थे आपने सारे लिस्ट कर दिए। अब एक एलिमेंट वाला भी सेट होगा, उनको लिस्ट करते हैं। सेट हैविंग
वन एलिमेंट। अगर मैं एक ही एलिमेंट होगा सेट में, इस सेट में कितने एलिमेंट है? 3। अगर आपको एक ही एलिमेंट का सेट बनाना है तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 2 और 5 को हटा दूं और इसको कह दूं सेट A5 इक्वल टू, और इस सेट को क्या कहते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट हो? सिंगलटन सेट्स, जैसा कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट में बताया था। अब मान लीजिए आप 1 और 5 को अगर हटाते हैं तो A6 इक्वल टू सिंगलटन 2। मान लीजिए आपने 1 और 2 को हटा दिया तो क्या बचा? 5। A7 क्या होगा? सिंगलटन 5। सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स, यही हो जाएगा। सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स, 3 सेट आ गए आपके पास। सेट हैविंग 1 एलिमेंट, 3 सेट आ गए। इसके बाद भी कोई सेट फॉर्म हो सकता है क्या? एक ऐसा सेट मान लीजिए जिसमें तीनों के तीनों एलिमेंट ना हो, उसमें कितने एलिमेंट हुए? 0। जैसा कि मैंने टाइप्स ऑफ सेट में आपको बताया था, ऐसे सेट को क्या कहते हैं? वी कॉल सच सेट एज नल सेट। सेट हैविंग नो एलिमेंट कॉमन, नो एलिमेंट, सॉरी, सेट हैविंग नो एलिमेंट। तो तीनों के तीनों एलिमेंट को अगर आप हटा देते हैं तो जो सेट बनता है उसको नल सेट कहते हैं, पाई सेट, नल सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। इसको डिनोट किससे करते हैं? पाइस। या आप लिख लीजिए या आप सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स बना के छोड़ दीजिए। ओके, टोटल अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे 7 हो गए थे, यहाँ पे 8, A8। ये जो सेट था मेरा A1 2 5, जो जिसमें एलिमेंट्स थे 1 2 5, इससे मैं टोटल कितने सेट्स बना पाया? देखिए यहाँ पे सेट हैविंग 3 एलिमेंट, इससे मैं जो भी 1 2 और 5 से जितने भी मैं सेट बना पाऊंगा, उन सब सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट होंगे। अगर मैं 3 एलिमेंट वाले सेट की बात करता हूं जो मैं सेट ए से बना पाऊंगा, वो सेट ए के ही इक्वल होगा। अगर फिर मैं ऐसे सेट्स की बात करता हूं जिनमें 2 ही एलिमेंट हो, 1 2 5 में से जिसमें 2 ही हो, ऐसे कितने सेट बन रहे हैं मेरे पास? 3। अगर मैं एक एलिमेंट वाले सेट की बात करता हूं या सिंगलटन सेट्स की बात करता हूं जो कि हम 1 2 और 5 से फॉर्म कर सकते हैं, वो 3 आ रहे हैं। अब तीनों के तीनों आप हटा दें तो एक नल सेट भी आ रहा है। तो टोटल अगर मैं बात करूं इस सेट के एलिमेंट्स से आप कितने सेट फॉर्म कर पा रहे हैं? दैट इज 8। टोटल 8 sets can be formed from the elements of A. From the elements of set A. ओके, सेट A के एलिमेंट्स से टोटल आप 8 सेट फॉर्म कर पा रहे हैं। इन 8 सेट्स में से भी एक ऐसा सेट जिसमें कि तीनों के तीनों एलिमेंट प्रेजेंट हों, वो A के ही इक्वल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं A1 इक्वल टू A, ये वाला सेट A के ही इक्वल हो जाएगा। और एक सेट इसमें से ऐसा भी है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। A8 आ गया आपके पास। A8 क्या है? नल सेट है। ओके, तो अब ये जो 8 के 8 सेट आपके पास आए, इन्हीं को मैं कहूंगा सबसेट ऑफ सेट ए। ओके, क्या बोला मैंने? सबसेट ऑफ ए। इन 8 के 8 सेट्स को देखिए, ये जो A1 है, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू A8, इन सबको मैं क्या बोलूंगा? ये सारे सेट, ए सेट मेरा क्या था? ए था मेरा 1 2 5। ये जो मैंने 8 सेट्स बनाए ए के एलिमेंट से, इन सबको ही मैं कहूंगा सबसेट ऑफ सेट। ओके, इन सबको ही मैं बोलूंगा सबसेट ऑफ सेट ए। तो सबसेट का क्या मीनिंग होता है? किसी भी सेट के एलिमेंट से आप अगर सेट फॉर्म करते हैं
किसी भी सेट के एलिमेंट से, तो जो न्यू सेट आप फॉर्म करेंगे उसको आप बोलेंगे सबसेट ऑफ दैट सेट। जिस सेट के एलिमेंट से आपने सेट फॉर्म किया उसको आप बोलेंगे, न्यू जो सेट फॉर्म किया उसको बोलेंगे आप सबसेट ऑफ दैट सेट। ओके, तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूं, A2 इज अ सबसेट ऑफ A। ओके, सिमिलरली A3 भी होगा, A4 भी होगा एंड सो ऑन, A8 भी होगा। अब A2 की अगर हम बात करते हैं, देखिए A2 क्या था हमारे पास, A2 था हमारे पास 2 and 5। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं A2 2 5 था और A सेट था, इसमें 3 एलिमेंट थे 1 2 and 5। अब ये जो A2 सेट है A1 के एलिमेंट से फॉर्म हुआ है, तो A2 इसका सबसेट हो जाएगा। सिमिलरली जितने भी ये 8 के 8 सेट हैं सारे के सारे A के सबसेट हो जाएंगे। अब सबसेट को डिनोट किससे करते हैं, देखिए अगर जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं A2 इज अ सबसेट ऑफ सेट A। ये मैंने बताया आपको सबसेट किसे कहते हैं, A के एलिमेंट से A2 फॉर्म हुआ है, तो मैं A2 को बोलूंगा A2 इज अ सबसेट ऑफ A। ओके, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं A2 इज अ सबसेट ऑफ A। ये जो सिंबल है ये होता है सिंबल सबसेट का, दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट। सबसेट को इससे डिनोट करते हैं। सिमिलरली A3 भी A का सबसेट होगा, इसको कहते हैं सबसेट। ओके, अब सबसेट में भी दो टाइप के सबसेट होते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं एक प्रॉपर सबसेट, एक इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, अब प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, देखिए जैसा कि हमने सेट A लिया था, A हमारा क्या था, A था हमारा 1 2 and 5। ओके, और प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, देखिए प्रॉपर सबसेट में हमेशा ओरिजिनल सेट से नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक हमेशा कम होगा, इक्वल नहीं हो सकता। प्रॉपर सबसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ओरिजिनल सेट से कम ही होते हैं, इक्वल नहीं होता। अगर तो देखिए इसके कितने सेट थे, A1, अगर मैं इसकी सबसेट की बात करता हूं सेट A के, तो ये 8 सबसेट थे इसके। इसमें से अगर मैं बोलूं आपसे कि प्रॉपर सबसेट कौन कौन से होंगे सेट A के, देखिए A1 जो सेट था A के इक्वल था। प्रॉपर सबसेट मैंने क्या बताया, प्रॉपर सबसेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं आते, या सेम सेट भी अगर आप ले लेते हैं तो वो प्रॉपर नहीं है। ओके, तो प्रॉपर सबसेट कौन कौन से हो जाएंगे, A के A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन अप टू A8। और इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, बाकी सारे सबसेट होते हैं इम्प्रॉपर में, ये जो सेट है, आप 3 एलिमेंट का जब सेट बनाएंगे तो A1 जो आपका सबसेट है वो A के इक्वल हो जाएगा। इम्प्रॉपर सबसेट में जो सबसेट है आपका सेट के इक्वल हो सकता है, इसमें इक्वल नहीं होगा। इम्प्रॉपर सबसेट की बात करता हूं तो ये हो जाएगा A1 कह लीजिए या आप A कह लीजिए। ओके, अब देखिए प्रॉपर सबसेट के लिए, प्रॉपर सबसेट को डिनोट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। यहां पे मैं बोलूंगा A2 इज अ सबसेट ऑफ A। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है A2 A का प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं A1। ओके, इस सिंबल का क्या मतलब होता है कि A1 A का सबसेट तो है और A1 A के इक्वल भी हो सकता है।
अगर A1 A के इक्वल हो सकता है तो ये कैसा सेट हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। अगर सिर्फ ये लिखा है, मान लीजिए A4, इसका क्या मतलब है, A4 A का प्रॉपर सबसेट है और A4 A के इक्वल नहीं हो सकता। प्रॉपर सबसेट ऑफ A, ओके। और इसका क्या मतलब है, A5 A1 कर लीजिए, यहां पे 5 नहीं, क्योंकि मैंने एग्जांपल में ले लिया है। देखिए अगर मैं यहां पे लिखता हूं A1, इसका क्या मतलब है, A1 A का सबसेट है और A1 is a subset of set A and A1 can be equal to A. Okay? A1 can be equal to A. ओके, आई होप आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट का मीनिंग और इन दोनों को कैसे डिनोट करते हैं समझ में आ गया होगा। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द स्टैंडर्ड सेट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। ओके, देखिए मान लीजिए मैं बात करता हूं, अगर नेचुरल नंबर्स का सेट हमने पढ़ा था, ओके, उसको n से डिनोट करते हैं। अच्छा, इंटीजर्स का जो सेट होता है नेचुरल नंबर से थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर मैं मान लेता हूं, मान लीजिए कि नेचुरल नंबर का ये सेट, इसको मैं इस सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इंटीजर्स का जो सेट होगा अगर मैं उसके करस्पॉन्डिंग सर्कल बनाता हूं, इससे तो बड़ा ही होगा ना। ये मान लीजिए सेट ऑफ इंटीजर्स है, ओके। और इससे भी बड़ा अगर मैं सेट बनाता हूं, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्यू, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। और सेट ऑफ रियल नंबर्स भी बना देते हैं। देखिए सेट ऑफ रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं, आर। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट करते हैं। इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैंने अभी सबसेट बताया, इसमें आप बता सकते हैं, क्या मैं कह सकता हूं कि देखिए एन नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, कह सकता हूं कि नहीं? हाँ, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर इंटीजर्स में, नेचुरल नंबर का जो सेट है इंटीजर्स के सेट में जो भी एलिमेंट्स है उनसे ही फॉर्म हुआ, या आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर का सेट इंटीजर्स वाले सेट में कंटेन्ड है। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में भी। और सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर, और सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। दिख रहा है आपको? ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं इज सेट ऑफ even numbers a सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, हाँ होगा। इवन नंबर्स का सेट होगा जो नेचुरल नंबर से भी छोटा होगा और इंटीजर्स का सबसेट होगा, यस यस। ओके, आई होप आपको सबसेट का मीनिंग क्लियर हो गया। नंबर्स, ये सारे स्टैंडर्ड सेट्स हमने पढ़े थे, इसके थ्रू भी मैंने आपको सबसेट, आपको बताने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। मान लीजिए आपको कोई सेट दे रखा है, उसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल हैं। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, इस केस में सेट ए था, इसके कितने कितने सेट बने, इसके 8 सेट बने, इसके 8 सबसेट पॉसिबल हो रहे थे। और ए में देखिए एलिमेंट कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। एन ए क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, व्हाट इट डिनोट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए।
Na क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। देखिए अगर इस सेट ए में 3 एलिमेंट थे तो इसमें इसके कितने सबसेट फॉर्म हो रहे थे? 8। अब इस 3 और 8 में कुछ रिलेशनशिप है? हाँ है। देखिए 2⁻3, 8 को मैं लिख सकता हूं, तो इतने ही नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर्म हो सकते हैं। इन जनरल अगर मैं बात करूं, मान लीजिए अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए p के इक्वल है, तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं? या मैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, ये किसके इक्वल होगा? 2⁻, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। यहां पे क्या है? 2⁻, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। यहां पे क्या है? P के इक्वल, तो 2⁻, P क्या हो जाएगा मेरा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट, इसी के इक्वल हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन। देखिए ये देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसमें राइट द सबसेट्स ऑफ सेट A इक्वल टू 1,2। इसको मैं देखिए सेपरेटली देखते हैं। इसमें सेट A है, इसमें 2 एलिमेंट है 1 एंड 2। इसके जितने भी पॉसिबल सेट्स हैं, पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, पहले हम उनको लिस्ट करते हैं। करेक्ट? देखिए A1 तो इसी के इक्वल हो जाएगा। पहला सबसेट इसका जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो A के इक्वल हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए एक एक एलिमेंट कम कर दीजिए, इसमें 1 और 2 था, एक एलिमेंट आप हटा दीजिए, 1 हटा दिया आपने, क्या बचा? 2। ये एक सेट फॉर्म होगा। और A3 में आप फिर 2 हटा दीजिए, क्या बचा? 1। ये दोनों क्या होंगे? सिंगलटन सेट, या आप कह सकते हैं सेट हैविंग 1 एलिमेंट। ये कैसा सेट है? सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स। सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स। और सेट हैविंग नो एलिमेंट, अगर आप दोनों के दोनों एलिमेंट हटा दें ए में से, कुछ नहीं बचा, तो A3 आपका क्या आ जाएगा? 5। इसको कहते हैं नल सेट। तो देखिए सेट A के सारे सबसेट आपने लिस्ट कर दिए, और कितने आए इसके? इसमें 4 आए। इसमें भी वेरीफाई हो रहा है। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 2 था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने आ गए? 2⁻², दैट इज 4। ओके, देखिए ये देखिए सबसेट की डेफिनेशन, अ सेट फॉर्म बाय एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ दैट सेट। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल व्हिच मींस A इज अ सबसेट ऑफ B। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट लिख रखा है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेट। हमने देखा जैसे कि 1 2 5 ले लीजिए, उसके एलिमेंट से अगर आप सेट फॉर्म करते हैं जिसमें 3 एलिमेंट हैं, तो A1 सेट उसके इक्वल आ रहा था, उसको भी मैं सबसेट ही कहूंगा। ये हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं। देखिए सेकेंड नोट, phi इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, एवरी सेट्स। अगर आप जिस भी सेट के एलिमेंट से सबसेट फॉर्म कर रहे हैं, सेट फॉर्म कर रहे हैं, अगर सारे के सारे एलिमेंट आप नहीं लें, एक भी एलिमेंट ना लें, तो क्या बचा आपके पास? सेट हैविंग नो एलिमेंट, दैट इज नल सेट। तो वो भी उसका सबसेट होगा, जैसा कि मैंने सबसेट की डेफिनेशन में बताया। और अगर मान लीजिए 2 सेट्स ऐसे हैं आपके पास सच दैट A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, then these two sets must be equal. If A is a subset of B and B is a subset of A, that implies A equal to B. Okay? अब देखिए यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन है। मान लीजिए, इसको मैं अलग से बताता हूं। देखिए मान लेते हैं एक सेट में लेता हूं आपसे A इक्वल टू
इसको ले लेते हैं 1,2, यहाँ पे 4 एंड 5। क्या आप मुझे इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं? अच्छा, जब मैं एलिमेंट्स की बात करता हूं, सेट में एलिमेंट्स की बात करता हूं, देखिए जो एक तो स्टार्टिंग में और एंड में और कॉमा से सेपरेटेड जो भी होगा, फर्स्ट एलिमेंट ले लीजिए और लास्ट एलिमेंट ले लीजिए, और कॉमास के बीच में जो भी होगा वही, सिर्फ वही जैसा है वही उस सेट से बिलोंग करेगा। जैसे इस सेट की अगर मैं बात करता हूं, अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पे मैं कुछ देखिए, ये इसका सबसेट होगा। फर्स्ट इज देखिए, यहां पे मैंने आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको। इज 4 सिंगलटन 4 आ सबसेट ऑफ दिस सेट ए, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, सबसेट हो। क्यों? देखिए, इसका एक एलिमेंट है 4, इन दोनों को हटा दीजिए, इसका सेट बना दीजिए, तो ये सबसेट होगा। अगर आपसे बोला जाए सिर्फ 4 ये ए का सबसेट होगा, तो ये नहीं होगा सबसेट। ओके, एक क्वेश्चन और देखिए, सी पार्ट, इसमें इज दिस अ सबसेट ऑफ ए। ये देखिए, ये जो सेट है ए, इसमें अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करता हूं तो आप क्या बोलेंगे? इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट ही हैं इसमें। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3। ये जो एलिमेंट है 1,2, ये एक्चुअल में मान लीजिए एक सेट था। इसको आप ऐसे विजुअलाइज करिए, मान लीजिए आप हस्बैंड एंड वाइफ, ओके, मान लीजिए इनका एक इनविटेशन आया, तो ये पार्टी में गए, तो हस्बैंड एंड वाइफ, अगर आप कपल की तरह देखें तो हस्बैंड वाइफ को 1 ट्रीट करोगे आप, अगर आप इंडिविजुअली देखें तो इनको 2 ट्रीट करोगे। ओके, ऐसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए एक कपल पार्टी में गए, हस्बैंड एंड वाइफ गए, तो उन कपल को आप 1 ट्रीट करोगे, एज अ 1 पर्सन, एज अ सिंगल कपल ट्रीट करोगे आप। ओके, वैसे आप विजुअलाइज कर सकते हैं इसको। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, ना कि 4। ये जो 1 2 एक्चुअल में ये जो सेट है, बी कोई सेट होगा, देखिए 1,2, बी कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है। इस सेट को ही इसमें ये पूरा का पूरा बी सेट इस ए का एलिमेंट है। ओके, तो ये जो सी पार्ट है, इसमें आपसे मैं पूछ रहा हूं, इज 1,2, ये वाला जो सेट है बी, सबसेट ऑफ ए है? नहीं, ये सबसेट नहीं है। देखिए, इसको सबसेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 4 और 5 को रिमूव कर दीजिए, क्या बचा? ये एज एन एलिमेंट है इस सेट का। 1,2 ये ए का एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं ये ए का एलिमेंट है, अब इन दोनों को हटा दीजिए, ये क्या बचा? ये, इसको एक सेट में, इसको अगर आप एक सेट में लिखते हैं तो वो इसका सबसेट हो जाएगा। अगर मेरे को सबसेट बनाना है इसको, इसके बाहर एक कर्ली ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा, अब ये इसका सबसेट हो गया एक का। ओके, सिंपल, समझ में आया? देखिए, ये जो एलिमेंट था, देखिए कॉमा, फर्स्ट ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट हैं। देखिए, कॉमा से सेपरेटेड, कॉमा को सेपरेट कर दीजिए, कॉमा हटा दीजिए, 2 कॉमास के बीच में जो भी एलिमेंट है, जिस भी फॉर्म में है, वही सिर्फ उस सेट का एलिमेंट होगा। स्टार्टिंग और एंड में जो एलिमेंट्स हैं वो जिस फॉर्म में है वैसा ही रहेगा। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, देखिए, सपोज मान लीजिए ये सेट है, बी सेट इज लाइक दिस। देखिए, अगर मैं इसमें आपसे बोलूं इज डस क्या 2,3 इस बी का सबसेट है?
तो आपका क्या आंसर होगा? नहीं, सबसेट नहीं है। क्यों? देखिए 2,3 मैंने आपको क्या बोला, कोई भी सेट है उसमें स्टार्टिंग में कर्ली ब्रैकेट्स के जस्ट बाद और लास्ट में जहां पे एंड हो रहा है उससे जस्ट पहले ये दोनों जो भी है, ये जिस भी फॉर्म में है सिर्फ यही इसके एलिमेंट होंगे। दो कॉमास के बीच में जो है वो इसका एलिमेंट है, ना कि सबसेट। देखिए ये 2,3 ये इस सेट का एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। अगर मैं आप इसको सबसेट बनाना है बाकी सबको रिमूव कर दो। अगर आपसे ये पूछा जाता इस सेट का एलिमेंट है, इसको एक सेट में लिस्ट कर लीजिए, अब ये इसका सबसेट है। ओके फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक सेट देता हूं, उसके सबसेट्स आप लिस्ट कीजिए। ए सेट है 5 एंड सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं। इससे पहले भी जैसे मैंने आपको बताया, एलिमेंट्स आप कैसे देखते हैं किसी सेट के, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर मैं बात करता हूं तो ये 2 होंगे। देखिए 2 क्यों? अब आपके मन में चल रहा होगा कि आपने तो बोला था कि 5 एक नल सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं। हाँ मैंने बोला था, लेकिन ये जो सेट है ये एक्चुअल में ये जो है 5 ये नल सेट है। इसको बी मान लीजिए, बी एक नल सेट है 5, और ये जो बी है पूरा का पूरा सेट इस ए का एलिमेंट है। ओके तो ए में कितने एलिमेंट है? 2। तो इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल होने चाहिए? 4, जैसा कि मैंने आपको बताया। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने होने चाहिए? 2⁻², दिस गिव्स यू 4। अब देख लेते हैं 4 आ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए ए में तो 2 एलिमेंट है, अब इसके सबसेट्स हम लिस्ट करते हैं। ऐसे सबसेट जिसमें कि 2 एलिमेंट होंगे तो वो तो ए ही होगा। अब एक एलिमेंट आप 2 एलिमेंट वाला सबसेट इसका ए के ही इक्वल होगा। अब ऐसे सबसेट देखते हैं जिनमें एक ही एलिमेंट हो। सबसे पहले मैं इस 5 को रिमूव कर देता हूं। 5 को अगर मैं रिमूव करता हूं क्या बचा मेरे पास? अगर मैं 5 को रिमूव करता हूं तो मेरे पास बचा क्या? देखिए मेरे पास ये एलिमेंट बचा, ये एलिमेंट है। इसको मेरे को सबसेट बनाना है, इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया A2। अगर मैं इसको रिमूव करता हूं, इसको इंक्लूड करता हूं, ये एलिमेंट था ए का, इसको सेट बना दीजिए, ये इसका सबसेट बन गया। अब एक और क्या बचा? ये दोनों कैसे आए हमारे पास? ये दोनों सिंगलटन सेट आए, सेट हैविंग 1 एलिमेंट। सेट हैविंग, अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स को ही रिमूव कर दूं तो क्या बचेगा आपके पास? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। इस सेट को क्या कहते हैं आप? नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। तो A4 इक्वल टू 5। आगे 4 सेट देखिए, A itself, A2, A3, A4, ये चारों के चारों क्या हैं? इसके सबसेट है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 4 आ रहे थे, यहां से भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। किसी भी सेट में मान लीजिए जैसे कि इसमें भी दे रखा है 2 एलिमेंट दे रखे हैं, आपको उसके सबसेट्स अगर लिस्ट करने हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसेट, अगर मैं सबसेट की बात करता हूं तो जो ओरिजिनल सेट है मेरा उसमें जितने एलिमेंट हैं, सबसे पहले तो उसमें मान लीजिए जैसे कि इस केस में 2 एलिमेंट्स हैं, तो जो सबसेट आप लिस्ट करेंगे उसमें या तो 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं या 1 या एक भी। तो स्टार्ट करिए सबसे पहले सबसेट हैविंग 2 एलिमेंट्स, वो एक इक्वल हो जाएगा। फिर मूव ऑन करिए सबसेट हैविंग 1 एलिमेंट। जब 1 एलिमेंट की बात होगी उसमें जितने भी एलिमेंट हैं एक एक करके बाकी सबको एक एलिमेंट पिक करिए, बाकी सबको रिमूव कर दीजिए और उनका सेट बना लीजिए। फिर जब एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा तो वो सेट क्या कहलाता है? नल सेट। उसको 5 लिख दीजिए। टोटल नंबर ऑफ सेट जैसा कि इस केस में भी 4 आ रहा है आपको। ओके 4 ही बताया था मैंने, 2⁻⁴ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन। ओके नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। देखिए राइट द सबसेट ऑफ 1, 2। एक टर्म होता है पावर सेट। एक्चुअल में पावर सेट होता क्या है? आपने जैसे कि ए सेट था 1, 2, इसके
सारे के सारे सबसेट्स आपने लिस्ट कर दिए। इन सारे के सारे सेट्स का अगर आप एक सेट बना देते हैं, उसको ये कहते हैं पावर सेट। पावर सेट होता क्या है एक्चुअल में? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए। एनी सेट is called power set of power set of A, और इसको डिनोट करते हैं PA से। It is denoted by P। ओके, तो अगर मैं सेट A इक्वल टू मान लीजिए 1,2 की बात करता हूं, इसका पावर सेट मुझे लिखना है। तो पावर सेट एक्चुअल में होता क्या है? ए के जितने भी सबसेट हैं, पहले तो सारे के सारे सबसेट्स को एक सेट में लिस्ट कर लीजिए, वही ए का पावर सेट हो जाएगा। पावर सेट है क्या? पावर सेट एक सेट है जिसमें ए के सारे सबसेट्स हैं। तो ए के 4 सबसेट होते हैं। अगर मैं ए के पावर सेट की बात करता हूं, देखिए, तो सेट हैविंग 2 एलिमेंट, सबसे पहले तो ए लिख दीजिए। फिर एक एक एलिमेंट वाले सेट की बात करता हूं, तो अगर मैं 2 को हटाता हूं, क्या बचा मेरे पास? 1 का सेट बना लीजिए। अगर मैं 1 को हटाता हूं, क्या बचेगा मेरे पास? 2 को सेट में लिख दीजिए। अब मैं दोनों के दोनों एलिमेंट अगर हटा देता हूं, तो कुछ नहीं बचा। सेट हैविंग नो एलिमेंट 5 हो गया, तो यही इसका पावर सेट हो जाएगा। A 1 2 एंड 5। इसमें कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? देखिए, पावर सेट होता क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। तो किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, उतने ही एलिमेंट होंगे पावर सेट में। देखिए, पावर सेट डेफिनेशन: द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय दिस। अगर A में P एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज 2 रेज़ टू पावर P। और अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A, तो क्या बोलेंगे आप? पावर सेट होता क्या है? इट इज द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट। अब किसी भी सेट में मान लीजिए P एलिमेंट है, तो उसके कितने पॉसिबल सबसेट्स फॉर्म हो सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर P। जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, उतने ही एलिमेंट्स होंगे पावर सेट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, देखिए आगे। ये देखिए, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद जेई मेंस में आ रखा है। जेई मेंस 2019 में आया था। इसमें आपको दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी n, and total number of subsets of A is 112 more than the total number of subsets of B. Then the find the value of m into n। और आपको 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं। इसको मैं अलग से लिखता हूं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन A m दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B आपको n दे रखा है, और आपको बोला है number of subsets of A is 112 more than the number of subsets of B। मतलब B के जितने भी सेट A के जितने भी सबसेट हैं, वो B से 112 ज्यादा है। और इसमें 4 ऑप्शन भी दे रखे थे, देखिए। और आपको निकालना क्या है? आपको फाइंड करना है m into n। 4 ऑप्शंस में देख लेता हूं। देखिए, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन के थ्रू इजी हो जाएगा। 14
28, 20 and 30. 14, 28 और सी ऑप्शन था मेरा 20 एंड 30. 20 डी 30. अब कोशिश करते हैं हम ऑप्शन के थ्रू करने की. देखिए एक ए के जितने भी सबसेट हैं वो बी से 112 जाता है. तो इससे मैं क्या कह सकता हूं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने होंगे 2 रेज टू पावर m. नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी कितने होंगे 2 रेज टू पावर m. यही आपको दे रखा है 112. इससे आप क्या कह सकते हैं कि सेट ए में बी से ज्यादा एलिमेंट होंगे. ओके, आपको निकालना क्या है m इंटू एन आपको फाइंड करना है. आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसी में से कोई ना कोई आंसर होगा. देखिए अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूं, इसमें 14 दे रखा. 14 को आप फैक्टराइज करिएगा. 14 को 1 इंटू 14 लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 7 लिख सकते हैं. बस दो ही वेज में आप ब्रेक कर सकते हैं, दो ही फैक्टर बन सकते हैं इसके, 1 या 14 या 2 इंटू 7. अगर इसमें मैं देखूं, देखिए और आपको पता है कि सेट ए में बी से ज्यादा एलिमेंट है. अगर मैं m को 7 ले लेता हूं, यहाँ पे देखिए m को 7 लेता हूं तो 2 रेज टू पावर 7 माइनस 2 रेज टू पावर 2 क्या आ रहा है. देखिए 2 रेज टू पावर 7 होता है मेरा 128 माइनस 4 कितना आया 124. 112 आ रहा है, नहीं आ रहा. तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता मेरा. अगर मैं 14 लेता हूं तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. 2 रेज टू पावर 7 128 होता है, तो 128 में से 4 अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 124 आ रहा है, नहीं हो रहा. अगर मैं 128 में से, देखिए 128 में से अगर मैं 16 सब्ट्रैक्ट करता हूं तब आ रहा है 112. तो आपको दिख रहा होगा 7 m जो है, अगर आप m 7 ले लें और n आपका 4 आ जाए तब मैच कर रहा है, बिल्कुल 112 आ रहा है. देख लीजिए m इंटू 7 28 कहाँ है, सेकेंड ऑप्शन. यही आपका आंसर हो जाएगा. अगर आपको ऑप्शंस नहीं दिए होते तो आप इसको फिर ब्रेक करके करते, प्राइम फैक्टर्स में 112 को ब्रेक कर लेते, यहाँ पे 2 रेज टू पावर n कॉमन ले लेते, तब आ जाता. लेकिन अगर आपको एग्जाम में ऑप्शंस दे रखे हैं तो ऐसे ही आप कर सकते हैं एलिमिनेशन से. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. देखिए अगर ऑप्शंस नहीं दिए होते तो आप ऐसे ही करते, 112 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लेते, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 7. यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर m माइनस n माइनस 1. अब अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा n इक्वल टू 4 और m इक्वल टू m माइनस n 3 के इक्वल आ जाएगा, m 7 आ रहा है. तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी बी ऑप्शन. ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सबसे. इन द नेक्स्ट क्लास we'll move to the next topic.